मार्केट प्राइस 52 वीक लो के बहुत नजदीक, कैपेसिटी में निरंतर विस्तार, फार्मा डिवीजन का डीमर्जर का प्रपोजल, क्या आरती इंडस्ट्रीज निवेश के लिए अब सही वक्त पर है? आरती इंडस्ट्रीज दुनिया भर मशहूर रही है अपने बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स के लिए। एज ए स्पेशलिटी केमिकल कंपनी उसके कस्टमर्स रहे हैं BASF, ड्यूपॉइंट, 3M, सन फार्मा जैसे दिग्गज। स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस के दो सेगमेंट्स रहे हैं। अपने 84% रेवेन्यू शेयर से स्पेशलिटी केमिकल्स बनता है सबसे बड़ा बिजनेस। स्पेशलिटी केमिकल्स डिवीजन में बेंजीन, टोल्यूइन और सल्फ्यूरिक एसिड तीन वैल्यू चेन्स हैं। इनका इस्तेमाल होता है एग्रोकेमिकल्स, फ्यूल एडिटिव्स, रबर केमिकल्स, पेंट्स और पिगमेंट्स में। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में इसके कस्टमर्स रहे हैं इनोवेटर्स और जेनरिक कंपनीज। कंपनी के प्रोडक्ट्स रहे हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API और इंटरमीडिएट्स। कंपनी के प्लांट्स की खासियत यह है सभी वेस्टर्न इंडिया में हैं, पोर्ट्स के नजदीक हैं। 20 प्लांट्स में से 15 हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए और 5 फार्मा के लिए। स्पेशलिटी केमिकल्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है 85% से भी ऊपर। इस साल माना जा रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंच जाएगा 90% तक और साथ में ऊपर चलेगा EBITDA परसेंटेज। आरती के टर्नओवर में एक्सपोर्ट बनता है 50%। दुनिया भर के मार्केट में ज्यादा हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का, चाइना और टू सम एक्सटेंट जापान। अपने एग्रोकेमिकल्स डिवीजन में ग्लोबल क्लाइंट्स लाइक BASF, बायर के साथ इनके 10 इयर्स के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया 2020 में क्योंकि कस्टमर ने API को मैन्युफैक्चर करने के बदले आउटसोर्स करने का डिसाइड किया। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसका इंटीमेशन दिया 15 जून 2020 को, लेकिन जो हुआ मार्केट प्राइस में इसके बाद वो काबिले तारीफ है। 15 जून 2020 से 19 अक्टूबर 2022 तक लगातार प्राइसेस ऊपर की तरफ गए और प्राइस पहुंच गया पीक लेवल ऑफ 1168। ये कंपनी के असली ताकत का पहचान है और उसका मार्केटिंग एज और प्रोडक्ट सुपीरियरिटी का और एक एग्जाम्पल माना जाता है। अपने टेक्निकल ताकतों के बावजूद कंपनी पर असर हुआ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। उसके इनपुट प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिला, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स हो या अदर फ्यूल्स हो। अगर कंपोनेंट वाइज देखें, मटेरियल कॉस्ट में देखने को मिला इनपुट इन्फ्लेशन करीब 2.6% पिछले 2 साल के कंपैरिजन में। एम्प्लॉय कॉस्ट में माइनर चेंजेस, वैसे ही अदर एक्सपेंसेस में भी 2.6% मटेरियल कॉस्ट जब EBITDA पर असर किया, EBITDA पर असर थोड़ा कम आया, कारण कंपनी ने बेटर रियलाइजेशन किया और साथ में जो भी इनपुट इन्फ्लेशन आया उसमें प्राइस रिवीजन में पार्शियली कस्टमर्स को पास ऑन किया। पिछले 6 सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है इंप्रेसिव, रेवेन्यू रहा है स्ट्रांग, PAT में भी देखने को मिलता है बढ़त, जिसकी वजह से PAT परसेंटेज में भी इंप्रूवमेंट आया है। पिछले 2 सालों में एक चीज देखने लायक है, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो 535 करोड़ से डबल से ज्यादा हुआ है क्योंकि उसमें एक स्पेशल इनकम इंक्लूड हुआ है जो है टर्मिनेशन फी, जिसका संबंध है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ऑफ 2020 से 631 करोड़ रुपीस, नॉन रिपीटेटिव। असर में एनपैट परसेंटेज भी 11.9 से पहुंच गया है 20.5%। असलियत का पहचान होता है जब हम EBITDA परसेंटेज का मूवमेंट को देखते हैं, जो 2020 के 23.3% से गिरता हुआ नजर आता है लगातार 2 सालों में टू 21.8% एंड 20.4%। ये एक नेगेटिव साबित होता है। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को पिछले 3 साल के लिए देखें तो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट साफ साफ नजर आता है, EBITDA में उतना खास नहीं है। EBITDA परसेंटेज में ट्रेंड साफ है। 4 क्वार्टर्स के EBITDA कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट तो नजर आता है 2 सालों में, लेकिन साइजेबल नहीं है। वही EBITDA परसेंटेज गिरता हुआ, क्वार्टर सितंबर 21.7 टू 20, दिसंबर क्वार्टर 24 टू 19.2% और लेटेस्ट मार्च क्वार्टर में 21.5 टू 19.3। गिरता हुआ EBITDA परसेंटेज मार्केट प्राइस के ऊपर असर हर क्वार्टर में देखने को मिलता है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट। प्राइस गिर गया है Q2 रिजल्ट्स के बाद, प्राइस ने पार किया 200 EMA 21 अप्रैल को
और Q4 रिजल्ट्स के बाद पहुंच गया 52 वीक लो 669। कंपनी का प्राइस रहा है बैरिश जोन में। डायरेक्ट रिलेशनशिप रहा है EBITDA परसेंटेज और मार्केट प्राइस के बीच। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, रेवेन्यू 5 साल में एनुअल ग्रोथ रहा है 15% और लेटेस्ट 1 ईयर में वो 41.3। ट्रेंड रहा है पॉजिटिव ऊपर की तरफ। EBITDA में 5 ईयर एवरेज 14.7%, एक साल में 32.2, ट्रेंड ऊपर की तरफ। नेटवर्थ में 5 ईयर CAGR 32.9, 1 ईयर में एबनॉर्मल ग्रोथ बिकॉज ऑफ QIP, फिर भी नेटवर्थ पॉजिटिव। रेवेन्यू, EBITDA, नेटवर्थ सब ऊपर की तरफ। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आता है मार्केट कैप में, जहां 5 ईयर CAGR है 31.4% और मार्केट कैप ग्रोथ पिछले एक साल में सिर्फ 6.4%। ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है जो एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि अब का लेवल हो सकता है लोवेस्ट क्लोजर टू 52 वीक लो। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आरती का ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग, करीब 85% ऑफ EBITDA, डिसिप्लिन्ड वर्किंग कैपिटल मूवमेंट, लेकिन डिविडेंड नेग्लिजिबल, बैलेंस रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट मैसिव, हर साल कैपेसिटी एडिशन में बहुत हेल्पफुल रहा है। 2 QIP और रेगुलर बोरोइंग्स, इसके साथ कंपनी ने मेंटेन किया है हेल्दी बोरोइंग्स और नॉमिनल कैश बैलेंस ईयर एंड में। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। कंटिन्यूअस प्लांट एक्सपांशन आरती का एक स्ट्रेंथ रहा है। उसका नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट होने वाला है, उससे रेवेन्यू में बढ़त आ जाएगी। US FDA में कवरेज हुए तारापुर और वापी यूनिट्स भी एक्सपांशन में लगे हुए हैं। नाइट्रिक एसिड के शॉर्टेज को लेकर कंपनी रही है क्वाइट प्रोएक्टिव। वो सेटअप कर रही है एक कॉन्सेंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड प्लांट, जहां लोकली अवेलेबल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करके कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करने की प्लान बनाया है। ये कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आरती तो रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत स्ट्रांग, फार्मा में भी वो वैसे ही बनना चाहता है। उसके लिए फार्मा बिजनेस को एक सेपरेट कंपनी बना के डीमर्ज करने का प्रपोजल उसने सबमिट किया है NCLT को, जिसका फैसला अवेट किया गया है। जब डीमर्जर होगा, मार्केट कैप फार्मा कंपनी का बनेगा 3000 करोड़ से भी ज्यादा। इससे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में आरती से और फार्मा में आरती फार्मा लैब्स से दोनों में लीडरशिप जमा सकती है। स्पेशलिटी केमिकल्स में दूसरे कंपनियों के मुकाबले आरती मार्केट कैप में एक अच्छे पोजीशन में रहा है, साथ में प्रॉफिट में भी, जिससे जो PE मल्टीपल बनता है दूसरे कंपनियों के PE 20 से भी अधिक है, तो आरती का PE अट्रैक्टिव रहा है 19.5। लेकिन उसका प्रॉफिट 1307 में इंक्लूड हुआ है एक्सेप्शनल इनकम ऑफ टर्मिनेशन फी। अगर हम PE मल्टीपल को टर्मिनेशन फी निकाल के एडजस्ट करें तो रिवाइज्ड PE बनता है 33.2। इसके बावजूद आरती अपने लीडरशिप, टेक्निकल सुपीरियरिटी से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया साबित हो सकता है। आशा करते हैं आरती इंडस्ट्रीज पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड इन्फो कार्ड पर। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम, सपोर्ट और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।